राशिद लतीफ़ 2-3 बार इसकी क्लिप जो वायरल हो रही है कि बहुत ज़्यादा ये अकड़ रहा है कि जी मैं कराची में रहता हूँ, कराची में मेरे घर के बराबर, बेसिकली ये बोल रहा है दाऊद इब्राहिम भी रहता है, तो तू क्रिकेटर है? तो पहले तेरे से ये पूछता हूँ, तेरी उम्र हो गई इतनी, तू क्रिकेटर है? अबे छिपकली के मुंह वाले, तू इंडिया को दिखा रहा है कि दाऊद तेरे बगल में रहता है, तू तो कुछ उखाड़ लेगा। पहले तूने बड़ी बढ़ के मारी कि जी हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, मैं होता तो हाइब्रिड मॉडल नहीं होने देता, मैं होता तो मना कर देता, मैं होता तो खेलता ही नहीं इंडिया के साथ। तेरी औकात दिखाई दे गई, हैसियत पता चल गई, पूरी दुनिया में जुलूस निकल गया। तू दाऊद के बराबर में रहता है तो क्या करवा लेगा बे? नहीं, क्या तू दिखा रहा है कि मैं कराची में रहता हूं तो ये हरकतें कर 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 ही इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता। हमने क्या बोला था कि टेररिज्म एंड क्रिकेट कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तू तो खुला होकर बोल रहा है कि दाऊद की धमकियां दे रहा है। तो ये जब तक चलता रहेगा, ऐसे टेररिस्ट की बातें करेगा तू, तो हम वहां पहुंच जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए? तेरी शक्ल पे लानत है। 2% का तू प्लेयर नहीं था, मोइन खान का तू बैकअप था। मोइन खान सारी जिंदगी खेलता रहा, तू तड़पता रहा कि तू खेल ले। बॉल नीचे गिरी हुई बॉल को ऊपर उठा के अपील करके आउट करने वाला बंदा है तू। तेरी क्लिप पूरी दुनिया में वायरल है और तू इंडिया को दिखा रहा है कि मैं कराची में रहता हूं। अब तू कराची में रहता हो, लाहौर में रहता हो, इस्लामाबाद में रहता हो, कहीं पे भी रहता हो, कुछ ना कर पाएगा। और आज अल्टीमेटली तेरे जो बाप है ना असली पीसीबी वाले, वो इंडिया के पैरों में गिरकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हुए। समझ गया? ये जो बोल रहे थे ना पहले हाइब्रिड मॉडल नहीं, हाइब्रिड मॉडल का नाम चेंज करने से तुम फ्रेंडशिप मॉडल कर लो, पार्टनरशिप मॉडल कर लो, जहन्नुम मॉडल कर लो, कोई भी मॉडल कर लो, बात हमारी ही मानी गई। इतनी अकल होनी चाहिए। सयाना हो गया, तेरे में अकल नहीं आई अभी तक। वही छिछोरी हरकतें पाकिस्तान की कि इकोनॉमी नहीं बना पाए, ट्रेड नहीं कर पाए, वर्ल्ड पीस नहीं कर पाए, किसी चीज में नहीं आप अव्वल नंबर आ पाए, बस टेररिज्म में अव्वल नंबर। कि जब कुछ नहीं मिलता, एंड ऑफ द डे जाके टेररिस्ट को पकड़ लो। उन्होंने पहले कोशिश करी हाइब्रिड मॉडल की बात करूं, क्रिकेट की बात करूं, तेरी बात किसी ने नहीं सुनी। अब तू टेररिज्म की बात करने लग गया तो तू वायरल हो गया। तेरी बात कोई सुनता है वैसे? ये तू ये ओछी छिछोरी हरकतों पे उतर आया। कराची में रहते हैं, हम मिलाएंगे। और वो भी जो इनका जोड़ीदार है, बड़ा अपने आपको नॉलेजेबल मिलाइए मुझे कभी, जो सिगार पीते हैं, स्कॉच पीते हैं, हैट लगाते हैं, क्या करेगा अभी मिलके? जूते साफ करेगा उसके? क्या करेगा उससे मिलके? मुझे लगता है नहीं, वो ड्रिंक बनाएगा उसकी, पानी डालेगा, सोडा डालेगा उसमें। क्या करेगा तू उससे मिलके? सिगार को आग लगाएगा, जलाएगा उसको, क्या करेगा उससे मिलके? मतलब तुम्हारे लोगों के हीरोज टेररिस्ट हैं। ये राशिद लतीफ का हीरो दाऊद इब्राहिम है। आइडल है। तो जब ये हार गए, डिप्लोमेटिकली हार गए, इंटरनेशनली हार गए, क्रिकेट में हार गए, हर जगह से हार गए, तबाह करके रख दिया मुल्क इन्होंने, तो इनको एक ही चीज नजर आती है कि टेररिस्ट की मदद से ना हम इंडिया के बराबर बन जाएं। कि अपनी चौड़ दिखा रहा है, गली में गुंडा नहीं होता, मैं भाई को जानता हूं, भाई को ले आऊंगा। अबे तू भाई को जानता है, तू खुद क्या है पहले ये बता। तेरी क्या अचीवमेंट है? तेरी कौन बात सुन रहा है? और तुमने पाकिस्तान को बर्बाद ही इस तरीके से किया। ये टेररिज्म, तुम इंडिया के अगेंस्ट तुमने पॉलिसी अपनाई कि हम वैसे तो आप इंडिया से लड़ नहीं सकते थे, तो हम जी टेररिज्म करवा के इंडिया को ब्लीड करेंगे। कर लिया तुमने। इंडिया ने तुमसे ताल्लुकात ही काट ली। आज हमारे पैरों में गिरे हुए कि आ क्यों नहीं रहे आप, आ क्यों नहीं रहे? भाई नहीं आना हमें यार, नहीं आएंगे हम। तुम्हारे जैसे छोटे दिमाग वाले लोग जो टेररिस्ट को हार्बर कर कर, आज तूने मान लिया ना कि कराची में दाऊद इब्राहिम है, मान लिया ना, पब्लिकली, यूनिवर्सली, इंटरनेशनली तूने मान लिया ना, FBI वांटेड क्रिमिनल है वो, टेररिस्ट है वो, मान लिया तुमने। क्यों हैंडओवर नहीं करते इंडिया को? भाई तुमने ताल्लुकात अच्छे करने हैं, क्रिकेट खेलना है इंडिया से, हैंडओवर करो उसको। आपको तो बोलना चाहिए कि भाई यहां कराची में बैठा हुआ इंडियंस को दो ताकि इंडिया खेलने आए। तू तो वहां पे शेखी बगाड़ रहा है कि हमारे यहां बैठा हुआ है। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिलता है, दाऊद इब्राहिम तू बता रहा है कराची में पड़ा हुआ है। तुम क्या पाकिस्तानों के टेररिस्तान हो भाई? तुमने तो इंडिया को छोड़ दो, तुमने तो अपने मुल्क पे टेररिस्ट जो है सारे के सारे छोड़े हुए हैं। तुम्हारे मुल्क का ज्यादा नुकसान हुआ है। तुम तो वो कौम हो जो अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं छोड़ते।
डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जुल्फिकार अली भुट्टो हो उसका कत्ल तुमने करवा दिया, बेनजीर भुट्टो हो उसका कत्ल तुमने करवा दिया, और आज तक वही चल रहा है। इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है। भाई उसको पब्लिक ने चुना था ना, तो तुम तो अपनी पब्लिक के साथ खुद ही टेररिस्ट हो सारे के सारे। और तू हमें बता रहा है, तू हमें डरा रहा है कि कराची में बैठा हूं, है ये है वैसे यारों वाली बात, तू कर रहा चोरों वाली बात। हो तो सारे के सारे चोर ही, जितने भी हो, बने हुए हो, पोजीशन में बैठे हुए हो, और नाम तो तेरा भी फिक्सिंग में आया था, एक से एक बढ़ के फिक्सर। फिक्सर तू, टेररिस्ट तू है, बैकअप तू, चीटर तू, नीचे गिरी हुई बॉल उठाकर अपील तो छोड़ दे, सेलिब्रेट कर रहा है, बैटर भी आउट हो गया। ये तो तेरी लेगेसी है क्रिकेट में। सारी जिंदगी कंधे से मोइन खान को देखता रहा कि मुझे भी मौका मिल जाए, ये बाहर हो जाए। वो तो वर्ल्ड कप विनिंग टीम में भी आ गया। तू आज क्यों फेमस हो रहा है कि जी मैं बात कर लूं दाऊद इब्राहिम की? कर ले बात दाऊद इब्राहिम की, क्या बात करेगा? क्या बोलेगा दुनिया को कि हमने दाऊद इब्राहिम को पाल के रखा हुआ है? अचीवमेंट है। जब कुछ नहीं मिला तो धमकी देने पे आ गया कि पंगे किससे ले रहे हो, भाई के घर में बाहर रहते हैं। अब तुझे वहां से, अब मैं क्या बोलूं, मेरे से क्या सुनेगा? किस बात से तुझे चैन पड़ेगा? अभी भी चैन नहीं पड़ रहा। मतलब पूरी दुनिया में जलील होने के बाद अब अल्टीमेटली टेररिस्ट का सहारा लेगा तू, है? बेशर्मी की इंतहा, छिपकली के शक्ल वाले इंसान, तू हमें बता रहा है, तू हमें डराएगा? तेरे जैसे 36 आए 36 गए, कोई नहीं पूछ रहा तुझे। और फालतू की बातें करना बंद कर दे, अपने कौम को और रुसवा और जलील करवाना बंद कर दो, समझ गए? मुझे तो पाकिस्तान की पब्लिक पे तरस आता है, बेचारे चीखे मार रहे हैं आज की डेट में कि हमें जलील करा दिया, हमें जलील करा दिया। सही बात है, होना यही चाहिए तुम लोग के साथ। ऐसे ऐसे लोगों को हीरो बनाते हो। आज की डेट में सारे पाकिस्तानी ऐसा फील कर रहे हैं ना कि यार हम तो जलील हो गए, हमारी तो कपड़े फट गए, हमारी तो इज्जत लुट गई। कौन सी इज्जत की तुम लोग बात करते हो? क्या क्या इज्जत है तुम्हारी? तुम्हें आज ये फील हो रही है ना, बेइज्जती फील हो रही है, जब मिडिल क्लास आदमी को, और मुल्क तो एक ही था बेसिकली, तुमने तो रिलीजन के बेसिस पे दूसरा मुल्क बना लिया। जब इज्जत पे बात आती है तब तुम्हारी आत्मा पे लगता है ना, चुभता है। तो आज जो तुम्हें इज्जत का सवाल हो रहा है ना, यही हरकतें कर करके तुम यहां तक पहुंचे हो, यही टेररिज्म को हार्बर कर करके, और इसी वजह से इंडिया नहीं आ रहा। जो तुमने टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाई और आज तक करवा रहे हो, जैसे तुमने टेररिस्ट पाले में, जो ओपनली एडमिट कर रहे हैं तुम्हारे लोग, ओपनली एडमिट कर रहे हैं और फक्र महसूस कर रहे हैं, फक्र महसूस कर रहा है जी, पंगे किससे ले रहे हो, हमने भाई को पाल रहे हैं। ये उम्र तेरी हो गई, तेरे को अकल नहीं आई राशिद लतीफ। हमें दिखा रहा है, हमारे यहीं से भागा हुआ हमारा बच्चा है वो, समझा? तो तुमने पाल रखा है वहां पे, और तुम टेररिस्ट को पाल पाल के अपने आप को बहुत दिखा रहे हो। तुम्हारे आका आज की डेट में दाऊद इब्राहिम है। हमारे मुल्क का टेररिस्ट तुम्हारा बाप है, यह तुम्हारी असलियत है। अपना बाप बना रखा है ना उसको, एक ना एक दिन तो हमें मिल ही जाएगा। लेकिन तुमने अपना बाप, याद रखना, कि हमारे मुल्क का एक टेररिस्ट बना रखा है, तो तुमने छुपा रखा है ना वहां पे, कि अपनी पब्लिक तो कुछ नहीं दे पा रहे, उसको धन्ना सेठ बना के रखा हुआ है। उसामा बिन लादेन को छुपा लेंगे, दाऊद इब्राहिम को छुपा लेंगे, सब तुम्हारे वहीं से मिलते हैं। और तुम क्रिकेट की बात करोगे? नहीं जी नहीं, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, तो टेररिज्म और क्रिकेट को मिक्स करना चाहिए। तो सीधा टेररिज्म पे उतर आया। और एक बार नहीं, कई एपिसोड में इसने रेफरेंसेस दिए हैं, मैंने देखी वो क्लिप्स। एक बार नहीं बोला इसने, कई एपिसोड में इसने रेफरेंसेस दिए हैं दाऊद इब्राहिम की, अलग अलग क्लिप्स में। इस टाइम पे जितने इनके एक्स क्रिकेटर हैं, जितने इनके यूट्यूबर्स हैं, जितने इनके जर्नलिस्ट हैं, सब खुल के सामने आ गए। ये सिर्फ अपनी अकड़ दिखाते थे कि नहीं जी नहीं, इंडिया कैसे नहीं आएगा, इंडिया को आना पड़ेगा, हम आईसीसी को जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अबे ऐसी की तैसी तुम्हारी। आईसीसी भी हमारा, बीसीसीआई तो है ही हमारा, क्रिकेट भी हमारा। जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो, कुछ नहीं उखाड़ पाए तुम।
2 टके में बिकते तुम्हारे पॉलिटिशियन, समझ में आ गई? 2 टके में बिकते तुम्हारे पॉलिटिशियन। हमारे सामने तुम्हारी हैसियत है बोलने की, हम तो फिर भी बड़ी तहजीब से बात कर रहे थे, फिर भी मैंने बड़ा समझाया यहां पर कि नहीं, आप क्यों इस बात पे आ रहे हैं, आप क्यों इतना ऑल्टरकेशन बढ़ा रहे हैं, क्यों इज्जत का सवाल बना रहे हैं? आप सीधा सीधा पैसा लें, जो चीज नहीं पॉसिबल है इस टाइम पे, नहीं पॉसिबल है, ताल्लुकात इंडिया से अच्छा करें, हाइब्रिड मॉडल में खेले, क्या दिक्कत है? क्यों अपनी पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो? नहीं जी, टेररिस्ट की यहां पे जाके एग्जाम्पल्स दे रहा है, तो तेरी औकात दिखा दी ना तुझे। 2 टके में बिकने वाले लोग हो तुम, 2 टके में। और आज तुम्हारी पब्लिक भी यही बोल रही है कि जब तुमने पैसे लेके, लिटरली तुम्हारी पब्लिक बोल रही है कि पैसे लेके जब तुमने, अब फिर वो शब्द ऐसे हैं कि मैं बोल नहीं सकता ऑन एयर, वरना जाके सुनो क्या क्या बोल रहे हैं कि पैसे लेके तुम क्या बन गए इंडिया के। आज सुनो जाके क्या बोल रहे हैं लोग, और वाकई तुम वो बन गए हो। और तुम्हें तो पैसे भी नहीं दिए, इनको क्या तुम्हें तो पैसे भी नहीं दिए, तुम्हारे लिए तो सिर्फ यही बोला कि निकाल देंगे भाई, बाहर कर देंगे, खेलना है खेलो, नहीं खेलना भाड़ में जाओ, जाके किकली खेल ले दाऊद के साथ जा। वो तेरी औकात है कुछ बकवास करने की यार? तू क्या वसीम अकरम समझ रहा है अपने आप को, इमरान खान समझ रहा है? तू है कौन? कौन है तू? कौन जानता तुझे? तू डॉन के रेफरेंस दे रहा है, कराची के रेफरेंस दे रहा है। भाई तुमने सारी जंगें शुरू करी इंडिया के साथ, क्या हाल हुआ तुम्हारा? तुमने कभी पब्लिक के मैंडेट को सर आंखों पे नहीं रखा, हमेशा पब्लिक ने लीडर चुना, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया। पब्लिक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को चुना, आर्मी ने उसको कत्ल करवा दिया। पब्लिक ने आज तक देख लो इमरान खान को चुना, उसको तुमने जेल में डाल दिया। तुम तो खुद अपनी पब्लिक के साथ टेररिज्म करते हो और टेररिस्ट को पालते हो। तुमने इंडिया के साथ 48 की जंग लड़ी, क्या हुआ? हाल तुम्हारा खराब हो गया। तुमने 65 वॉर करी, क्या हाल हुआ? हाल खराब हो गया। 71 में तुमने बांग्लादेश की इलेक्टेड मैंडेट, जो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, मुजीबुर रहमान को तुमने गिरफ्तार करवा लिया। वहां क्या हुआ? मुल्क तुम्हारा 2 हिस्सों में बंट गया, अलग हो गया तुम्हारा मुल्क। सारे धोखे हमेशा इंडिया ऑलिव ब्रांच लेके आता है, हमेशा इंडिया हाथ आगे बढ़ाता है, तुम पीठ में खंजर भोंकते हो, क्योंकि तुम्हारी असलियत यही है। असलियत तुम्हारी यही है, हो ही तुम टेररिस्ट। चाहे वो मिसेस गांधी का टाइम हो 71 का, जब बांग्लादेश फॉर्म करना पड़ गया, चाहे वो वाजपेयी साहब का टाइम हो, जब नवाज शरीफ बहुत उसने कोशिश करी कि यार हाथ मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए, इंडिया पाकिस्तान का कोई सोल्यूशन मिल जाए। मुशर्रफ ने उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया, वहां पे भी कारगिल कर दिया तुम लोगों ने। फिर मुशर्रफ आ गया मुंह उठा के, हमने उसको भी एंटरटेन करा, जिसने मर्डर करे हमारे इतने सैनिक। और फिर हम तुमको सबक सिखाया हमने, जब भागे तुम वहां से अमेरिका के पास गए कि बचा लो जी, इंडिया तो लाहौर पे भी कब्जा कर लेगा ऐसे तो। फिर हमने रोक दिया कि चलो ठीक है, हम लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे नहीं जाते, क्योंकि हम इंडिया है, हम तुम्हारी तरह टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं करते, हम इनोसेंट्स को नहीं मारते। फिर मुशर्रफ को एंटरटेन करा, सोचो हम कितना चाहते थे कि सोल्यूशन मिल जाए, फिर उसने धोखा दिया, फिर तुम्हारे वहां डिक्टेटरशिप लगी। मोदी साहब जब बने प्राइम मिनिस्टर, गए प्रोटोकॉल तोड़ के तुम्हारे पास गए कि चलो भाई सोल्यूशन मिले, नवाज शरीफ ने बुलाया, आया था ना इधर उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में। फिर तुमने नवाज शरीफ को पकड़ के जेल में डाल दिया, फिर उसको बाहर भागना पड़ गया, फिर तुमने इमरान खान बना लिया, फिर अब इमरान खान को जेल में डाल दिया, अब शहबाज शरीफ को, यही तमाशे करते रहो। तुम्हारी कंट्री सेफ नहीं है, ये तो तुमने एक अपने जुमले से ही बता दिया। जब तुम्हारा साम दाम दंड विदाम तो तुम्हारे पास है क्या? बेचारों के पास कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास। तुमने क्या नहीं कोशिश करी, जितनी तुम्हारी छोटी मोटी कोशिशें थी कि प्रेस से थोड़ा प्रेशर डाल दो, आईसीसी में चले जाओ। अब भाई आईसीसी हमारा है, अकल के अंधो, तुम्हें पता नहीं है क्या? अपनी बढ़के दिखा दी कि हम तो छोड़ देंगे जी क्रिकेट, हमने बोला चलो छोड़ दो, फिर तुम लाइन पे आ गए। तो जब तुम्हारी कोई चाल नहीं चली, एंड में तुम्हें हमारे ही तलवे चाटने पड़े, तब तुम लेके आ गए टेररिज्म एंगल कि अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए, मैं भाई का गुंडा, भाई मेरे पास है।
अपने देश को और जलील कराना बंद कर दो, क्योंकि अब तो मैं कह रहा हूं ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है किसी मुल्क को इतना जलील होना जितना तुम हो गए हो। हर बार हो जाते हैं यार। ये लिमिट है। हर बार लिमिट्स हमेशा क्रॉस करते हो, लेकिन ये क्या है, मैं ये सोच रहा हूं भाई तू क्रिकेटर था या तू टेररिस्ट था? क्या है तू? टेररिस्ट बनने के तेरे ख्वाब है? लग तो यही रहा है। तुझे क्रिकेटर नहीं बनना था, टेररिज्म में जाना था। कुत्ते की मौत तुझे मारते फिर। अगर तुझे टेररिज्म में ही जाना था तो फिर यही हाल करते तेरी इंडियन आर्मी। समझ में आ रही है? डू यू इवन रियलाइज के व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट? के हाउ मेनी पीपल हैव बीन किल्ड बाय टेररिस्ट इन इंडिया एंड व्हाट वी हैव गॉन थ्रू एंड व्हाट अ सीरियस टॉपिक इट इज। हम कभी भी क्रिकेट और इसको मिक्स नहीं करते। हम सिर्फ तुम्हें क्या बोल रहे हैं इंडिया इतने सालों से कि टेररिज्म बंद करो, वी विल प्ले विद यू। तुम तो खुलेआम बोल रहे हो हम टेररिस्ट रख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए राशिद लतीफ को, शर्म आनी चाहिए जो भी उनके एंकर थे। मैं तो उनका नाम इतना नहीं जानता, जो वहां पे दिखा रहे थे कि मुझे भी मिलाइए, ये करिए वो करिए। आई थिंक बहुत ही घटिया बात इन्होंने करी है एंड आई सैल्यूट द डिसीजन ऑफ बीसीसीआई, आईसीसी, जयशाह साहब कि इन लोगों के घर जाना बनता ही नहीं था। पहले तो ये ड्रामे करते रहे कि नहीं जी खेल को अलग रखिए, पॉलिटिक्स को अलग रखिए, सारी की सारी चीजें अलग रखिए। लेकिन अब इन्होंने जो अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिया ना सबने, इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि वी don't have to entertain these guys and there is no possibility of going to Pakistan and we should not pay them even a penny now. No, कहीं से इनको इनका सारा का सारा पैसा काटो, 1 रुपया इनको मत दो, और अगर ये ज्यादा करें इनको वर्ल्ड क्रिकेट से ही बाहर करो बस। बल्कि इसमें एक और चीज ये जब इतनी उचित पन्ने पे उतर आगे टेररिज्म की बातें कर रहे हैं तो उनको बाहर ही निकालो। इसमें एक और चीज है, इसमें एक और चीज है पांडे जी। मतलब मैं शाम को भी यही बोल रहा था, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पंगे किससे ले रहे हो, भाई के घर के बराबर में ही रहते हैं हम। देखो हम बहुत इज्जत से पेश आते हैं, हमारी तरफ से, हमारे एक्स क्रिकेटर से कभी कोई ऐसी ओछी बात, गलीज, घटिया बात कभी किसी से नहीं आई है, किसी ने दी भी नहीं है ऐसी बात, और कोई करेगा भी नहीं। क्योंकि हमें पता है कि हिंदुस्तानी लोग कैसे हैं और कैसे बिहेव करते हैं और कैसे हमारे एक्स क्रिकेटर से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा। रही बात आपकी मेरे भाई, जो आपने बोला है कि ये भाई के घर के पास रहते हैं, देखो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जेन्युइनली इतनी लेवल तक गिरता नहीं हूं, साफ करने पर अगर आपकी बात होगा पानी नहीं, जो आप कह रहे हो ना कि भाई के घर के पास, आपका जो ये मामला है ना, हमें भाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सच बता रहा हूं, किसी के भाई की किसी की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, सच में। और मैं सच बात बताऊं, अगर ऐसे ये स्टेटमेंट देते रहे ना, सब छोड़ो, पाकिस्तान से खेलना बंद करना चाहिए सबसे पहले तो। इंडिया पाकिस्तान से खेलना बंद रहता है, उसके बर्तन साफ करता है, माली है तो उसका ड्राइवर है, गाड़ी साफ करता है, सब एक साथ, जूते चमकाता है उसके, कपड़े प्रेस करता है, तो करता क्या है भाई के घर में के बराबर रह के? क्या करता है भाई का? मालिश पॉलिश है, इनसे खेलना बंद क्या करता है तू? नहीं मालिश करता है, मालिश पॉलिश है। ये सारे काम वहां पे करते हैं। और ये दोहरे नकाब वाले लोग, सच बता रहा हूं, इन्होंने जितनी बातें की अपने एंड से, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। हर वक्त क्रिकेट में पॉलिटिकल एंगल लाने वाले ये लोग हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये शुरुआत की थी ना, ट्रॉफी टूर, ये वहीं से शुरू हुआ था। जब कुछ नहीं मिला, जब मुंह की खाने पड़ गई, जब बीसीसीआई तैयार नहीं हुआ आने के लिए, तो उकसाने की कोशिश करनी शुरू कर दी, दिखाने की कोशिश करनी शुरू कर दी कि जी हम दिखा देंगे बीसीसीआई को, कि हम उनको दिखाएंगे, ट्रॉफी टूर करवाएंगे। कहां करवाएंगे जी? पीओके के रीजन में करवाएंगे ट्रॉफी टूर। और चार जगह चुनी थी, चारों उसी रीजन में था। मुंह की खाई, पीओके मुंह की खाई 12 घंटे के अंदर, घंटे भर में, टाइम भी नहीं लगा बीसीसीआई को, घंटों भर, दोपहर तक कर दिया था काम, तुरंत करवा दिया कि भाई ये ट्रॉफी टूर जो आपके मंसूबे दिख रहे हैं, इसको आप खत्म करो। फालतू की जो हरकतें आप करना चाह रहे हो, या दिखाना चाह रहे हो, या पॉलिटिकल एंगल देना चाह रहे हो, इसको बंद करो। तो ये जिस तरीके से सोच रहे थे, इनके वहां पे हर किसी का यही है, ये दिखाते कुछ और है, होते कुछ और इनसे क्रिकेट खेलना बंद नहीं करना चाहिए। ये हरकतें इनकी यही रहती है। ये आदमी तो आईसीसी को बैन करना चाहिए। इसको आईसीसी शुड टेक कॉग्निजेंस के टेररिस्ट को एग्जाम्पल बनाते हुए वहां पे बता रहा है कि भाई हम टेररिस्ट को जानते हैं, हम टेररिस्ट की बातें करते हैं, नॉर्मलाइज कर रहा है टेररिज्म। और पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि उनके मुल्क को इतना बेवकूफ बनाया गया है, उनके हीरोज ही टेररिस्ट हैं। आज की डेट में इसने क्रिकेटर की तो किसी बात, भाई तेरा हीरो इमरान खान होना चाहिए तो उसकी बात करके उसको बाहर निकालो। तेरा हीरो दाऊद इब्राहिम है
तो इनके हीरोज ही इनकी कौम के बेसिकली, इनकी पब्लिक को भी ना बड़ा शौक चढ़ता है जी कि जी हमारे हीरो देखो, हमारे हीरो कौन है, डॉन है जी, दाऊद इब्राहिम है। तो अगर तुम्हारे हीरो दाऊद इब्राहिम है तो तुम क्रिकेट की बात क्यों करते हो? आईसीसी को बैन करना चाहिए, राशिद लतीफ़ को कॉग्निसेंस लेना चाहिए। आईसीसी को बिल्कुल किसी भी प्लेटफॉर्म पे पीसीबी का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो या राशिद लतीफ़ जैसे कोई भी छोटे मोटे इनके टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स हों, दे शुड जस्ट चक देम आउट ऑफ क्रिकेट। एंड इवन उनके बोर्ड को अल्टीमेटम देना चाहिए कि तुम्हारे वहां से कोई भी टेररिस्ट को हार्बर करता है, कोई भी टेररिस्ट का सिंपैथाइजर बनता है या टेररिस्ट का एग्जाम्पल देता है, वी विल कट योर बोर्ड आउट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। और फिर देखना इनकी इकोनॉमी तो वैसे ही नहीं है यार, पूरी दुनिया में जाके कटोरा लेके भीख तुम मांगते हो, लोन्स पे तुम जिंदा हो, क्रिकेट से थोड़ी बहाली हो रही है, थोड़ा पैसा आ रहा है, वो भी अगर कट गया, जैसे रमीज राजा बोल रहा था कि बीसीसीआई चाहे तो 2 दिन में खत्म है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सो इस लिमिट पे, इस गंदगी पे ये उतर आए हैं, राइट? तो इनको सबक सिखाना चाहिए। वैसे भी सबक सिखाई दिया इस केस में, और कितना जलील करोगे? मैं तो बोल रहा हूं ना, जलील होने की भी कोई लिमिट होती है। ये कंट्री, मतलब इन्होंने तो वो भी लिमिट क्रॉस कर दी है। सो आई थिंक इट्स मोस्ट अनफॉर्चुनेट ये जिस तरीके की बकवास करी है राशिद लतीफ ने। Absolutely, yes. एंड आई थिंक देयर इज अ प्राइस टू पे फॉर एवरीथिंग, एंड ही मस्ट पे दैट प्राइस नाउ। 100% करना बीसीसीआई को, जयशाह साहब को, आईसीसी को कॉग्निसेंस लेना चाहिए, इस आदमी को बैन करना चाहिए। एंड इवन एक और मैं चीज तो, है, एक मैं और तो चीज कह है रहा यहाँ हूँ पे, कि ये जो हाइब्रिड मॉडल और ये मॉडल जो कर रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ कि अगर गुंडागर्दी दिखानी है तो प्रॉपर तरीके से दिखाएं। आप बीसीसीआई के पास बाय द वे इतना पावर है ना, जो ये सोच रहे हैं अपनी हेकड़ी में, अगर बीसीसीआई चाह लेना तो इंडिया में अगर टूर्नामेंट हो तो जो ये इनकी मांग चल रही है ना कि हम अलग से हाइब्रिड मॉडल चाह रहे हैं और फाइनल जो है अलग से होना चाहिए, ये सारी चीजें बंद हो सकती है, सारी चीजें बंद हो सकती है। और इनको आना भी पड़ेगा इंडिया खेलने के लिए। ये जो सोच रहे हैं कि ये बीसीसीआई मान जाएगा, इन्हीं हरकतों की वजह से बार बार लगातार इनके अगेंस्ट जाती है चीजें। इनके वहां के एक्स क्रिकेटर बोलते हैं, इनके वहां की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हरकतें दिखती है। तो जब बीसीसीआई ये सारी चीजें देखेगा, अभी आईसीसी के चेयरमैन कौन है सबको पता है, उन्होंने, ऑब्वियस ही बात है भाई, ये अभी तक क्यों नहीं इस पे रजामंदी हुई है? क्यों ये हो रहा है कि अभी तक ये मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है? क्यों करेगा? देखो तो मैं बताता हूं आपको होगा क्या। जो ये छिपकली बोल रहा है ना कि भाई के घर के बराबर मैंने रहते हैं, सुन बेटा, भाई के घर के बराबर, अब होगा क्या, आगे तेरा बराबर देखते हो कैसे बराबर करेंगे। पहली बात, तू भाई के घर में बराबर रहता ना, बराबर में से देखियो कि जो मॉडल अभी बना है ना, उसमें इंडिया तो पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान को बाहर आना पड़ेगा खेलने के लिए, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलने के लिए आना पड़ेगा, फाइनल भी तुम्हारे मुल्क में नहीं करवाएंगे, सेमीफाइनल भी तुम्हारे मुल्क में नहीं करवाएंगे। और जो तुम चाह रहे हो ना कि जी बराबरी की बात होनी चाहिए, जब आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया होस्ट करे तो हम भी नहीं आएंगे, तुम्हें यहीं बुला के खिलाएंगे, तुम्हें आना पड़ेगा, और तुम नहीं आओगे ना, तुम्हें धक्के देके वर्ल्ड क्रिकेट से बाहर कर देंगे। समझ गए? ये अपनी असलियत को अभी से कबूल कर ले। बाद में रोएगा, बाद में भाई दिखाएगा, अपनी अकड़ दिखाएगा, उससे ओछी बातें करने से अच्छा है अभी से अपने मुस्तकबिल पे ना एक मुकद्दर पे अपने स्टैंप लगवा ले हमसे। हम तो नहीं जाएंगे पाकिस्तान, तुमको यहीं पे आके खेलना पड़ेगा, अगर नहीं आओगे ना तो तुम्हें बाहर कर देंगे। जो थोड़ा बहुत $1 मिलियन मिलता है ना, 5-10%, जिस भीख पे तुम जिंदा हो, वो भी बंद कर देंगे। ये डायरेक्ट तेरे को बोल रहा हूं मैं राशिद लतीफ, याद रखियो। अच्छा, इसमें मैं यही बोल रहा था आपका कि मुझे अब जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा है स्टेटमेंट। अच्छा, मुझे ना इस स्टेटमेंट के बाद एक और बड़ी स्टेटमेंट याद आई। ये इन्होंने पहली बार नहीं किया, ये इन चीजों को प्रमोट किया, ये नेगेटिव चीजें यार, टी वॉज फैंटास्टिक वाली बात वो भी तो इन्होंने की थी ना। वो किसने की थी? इनके तो प्लेयर्स थे जिन्होंने वो टी वॉज फैंटास्टिक करा था। आज इन्होंने ये दाऊद इब्राहिम की अकड़ दिखा दी है कि नहीं जी हम तो भाई के घर के पास ही रहते हैं, वो सिगार वाले, स्कॉच वाले। तो ये पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, पहले तो इनके मन में ना एक्चुअली जहर भरा हुआ है। जो आपने बोला ना कि इनको बहुत मजा आता है हीरो बनाने में, प्रॉब्लम ये है कि शुरू से लेकर अब तक ना इनके मन में सिर्फ यही भरा गया कि ये तुम्हारे हीरोज हैं, तुम्हें इसको हीरो बनाना, ऐसा बनना है और किसी जैसा नहीं बनना है। अच्छे लोगों को तो देखना भी नहीं है, सिर्फ घटिया लोगों को देखो, घटिया लोगों को अपनी इंस्पिरेशन बनाओ और खुद घटिया बन जाओ, और खुद घटिया बन के ये घटिया घटिया बात करो। मैं जेन्युइनली बोलूं, पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना, अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आती रही ना, मैं तो कह रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ो, इनसे क्रिकेट ही खेलना बंद कर दो।
जो ये बात होती है ना कि इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट्स के बाद तो सच में नहीं खेलना चाहिए। और फिर देखते हैं कि पाकिस्तान कितना कमा लेगा हमारे बिना। देखो हम एक बारी को इंडिया पाकिस्तान नहीं हुआ ना, हमें कितना फर्क पड़ेगा, हम किसी और से कमा लेंगे। आईपीएल भी है हमारे पास यार, कमाने को बहुत क्रिकेट है, बहुत क्रिकेट है। जो आप बता रहे थे उस दिन जिम्बाब्वे वाले मैच में भी कितनी भीड़ आती है हमारे यहाँ पे। तो रही बात पाकिस्तान की, अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच भी नहीं होते ना, हमें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आपको पड़ सकता है इससे फर्क, क्योंकि आपके पास लाइमलाइट का वही मैच है और तुम लोग जेन्युइनली डिजर्व ही नहीं करते हो कि तुम्हें एक पैसे की इज्जत दी जाए। तुम आके इंडिया टी वॉज फैंटास्टिक कर रहे थे, जब तुम चाय के कप के साथ फोटो डाल रहे थे तभी सबके खून गर्म हो गए थे, और आज तो खून गर्म हो ही रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी में बोल रहे थे कि बल्कि दिमाग वाला यहाँ पे मूव करो, पैसा कमा लो, पैसा कमा लो। अगर तुम ये रिजेक्ट कर देते ना, बोर्ड कोलैप्स कर जाता। 70 मिलियन में बता रहा हूं बार बार, $70 मिलियन का नुकसान था तुम्हारा, खत्म हो जाता पाकिस्तान क्रिकेट, तहस नहस हो जाता, क्रिकेट नहीं खेल पाते, क्रिकेट बैन हो जाता, सब खत्म हो जाता, बच गए तुम। एंड अभी बाय द वे शाम को पता है क्या खबर आ रही है, रिपोर्टेडली बीसीसीआई अभी भी हेजिटेंट है। इनका जो ये मॉडल लेके आया ना, ये कौन सा पार्टनरशिप मॉडल, कुछ ना हो रहा। देखिए मैं बता रहा हूँ है। पार्टनरशिप क्या होगी कि हम तो नहीं जाएंगे पाकिस्तान और तुम्हें आना ही पड़ेगा, यही होने वाला है। और कुछ नहीं होगा। अगर तुम खुली बदमाशी पे उतर आ रहे हो और बदमाशों के नाम ले रहे हो या टेररिस्ट के नाम ले रहे हो, तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे होता है काम असली। जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, पहले से हमें पता था कि हम तो नहीं जाने वाले। तुम्हें पूरे दुनिया में जलील होना पड़ेगा बिकॉज तुम अकल के अंधे बने हुए थे। और अब ये भी सुन लो कि पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने इंडिया आना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी हो सके अपने कौम को इसके लिए रेडी कर लो कि जी वो बोल रहे हैं कि अगर हम इंडिया नहीं जाएंगे तो वो क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे हमारे साथ। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये भी हमारे हक में है कि पाकिस्तान क्रिकेट ना खेले। भैया जो तुम्हारा पैसा डायरेक्टली टेररिज्म पे जाता है वो भी बंद हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत तुम क्रिकेट से कमाते हो जो आर्मी को मिलता है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा भाई। पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेलेगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा बीजीटी में ज्यादा इंटरेस्ट है, आज की डेट में वो ज्यादा बड़ा मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान क्या हमें कंपटीशन देता है? कौन हो तुम लोग? सो इंडिया इस टाइम पे क्रिकेटिंग सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी है, इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले भी है। आईपीएल हमारे पास है, क्रिकेट वर्ल्ड को हम गवर्न करते हैं और जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। तुम लोग को टेररिस्ट के साथ में अपना जो है आशियाना बसाना है, प्लीज बसाइए आप। हमारा यहां पे बिल्कुल क्लियर स्टैंड है इंडिया का कि जब तक आप टेररिस्ट को हार्बर करेंगे हम लोग आपके साथ नहीं खेलेंगे। टेररिज्म and cricket cannot go hand in hand, and once again we are proven right by Rashid Latif statement, जो बोल रहा है जी हमारे बराबर में जो भी है डॉन रहता है, जो भी कराची में दाऊदी दिखा रहा है, और क्या दिखा रहे हैं वही रहता है। तो एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने दाऊद को पाल के रखा हुआ है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ वो यहीं पर है, कराची में ही है। तो हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहा? हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहे आप इंडिया को? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं ना। आप तो अमन की आशा चाहते हैं, आप तो खुद परेशान है टेररिस्ट से, ये आप ही लोगों ने बोला है ना। तो हैंडओवर करो इंडिया को, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। करोगे? तुम तो उसको अपना बाप बना के बैठे हुए हो। और वो उनकी क्रिकेट चला रहा है, मतलब देखो क्रिकेट से रिलेट हो रही है ना बात, इनकी क्रिकेट का वही चला रहा है जो इनके भाई। हाँ, और क्या, इनके भाई और क्या वही चला रहा होगा, इनके भाई इनकी वही क्रिकेट दे चला रहा रहे हैं। होगा। अगर इनके भाई इनकी क्रिकेट चला रहे हैं फिर तो आपकी टीम पे बहुत बड़े सवाल और निशान है।